साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं फिर से। और मैं अब डिस्कस करने वाला हूं पूरी प्रोसेस जो हम शुरुआत से लेकर के आखिर तक वहां पर करते हैं। बात कर रहा हूं मैं जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग 2019 की। वैसे तो काफ़ी सारी जानकारियां हमारे जो दूसरे सर हैं और लोग हैं यूट्यूब चैनल्स हैं उन्होंने दे दी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो शायद ज़रूरी हैं मैं यहाँ पर अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको वहाँ जाने के बाद काम आएंगी। तो चलिएगा मैं पॉइंट टू पॉइंट स्टार्ट करता हूँ, लेकिन माफ़ी चाहूँगा अभी क्योंकि ये वीडियो भी लंबा होने वाला है। ठीक है, तो आप तैयार रहिएगा, लेकिन पूरी प्रोसेस आपको समझ आएगी। और बाकी जो कुछ जानकारी बच्चे मांग रहे थे वो मैं दे देता हूँ। एक्चुअल में वो पूछ रहे थे मेरी टाइपिंग और स्पीड, तो मैं बता देता हूँ कि इंग्लिश जो मेरी टाइपिंग स्पीड रही है वो 51 और जो CPM थे कैरेक्टर पर मिनट तो वो 256। ऐसी हिंदी की जो टाइपिंग स्पीड वो 46 रही और 232 वहाँ CPM शो किए। तो ये बात मैं पिछली वीडियो में बता चुका था, लेकिन वो प्रॉपर नहीं बता पाया था, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो ये तो ही बात 26 जून को टाइपिंग थी और उसी के बाद मैं ये पूरा रिव्यू कर रहा हूँ और ये पूरी जानकारी आपको बिल्कुल काम आएगी। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ लेकर के चलता हूँ। तो आप जब पहुँचते हैं एग्ज़ाम सेंटर पर तो पता ही है ITI अलीगंज। तो सबसे पहले क्या होता है मैं आपको एक रोचक घटना भी बताता हूँ। एक्चुअल में एग्ज़ाम था हमारा 26 जून को, लेकिन कुछ लोग वापस लौट करके जा रहे थे एग्ज़ाम सेंटर से। तो जब उनसे पूछा गया कि भाई आप वापस क्यों जा रहे हैं, तो विश्वास मानना एक हास्यास्पद चीज़ निकल करके आई, क्योंकि उनका एग्ज़ाम इसलिए नहीं हुआ कि कुछ डॉक्यूमेंट कमी थी या कुछ। एग्ज़ाम से सेंटर से वापस वो इसलिए गए क्योंकि उनकी जो डेट थी वो 26/7 थी। तो पहली गलती तो ये हो गई। ऐसे 3-4 लोगों से मैं मिला, बाकी और 1-2 लोग भी बता रहे थे कि इससे पहले भी ऐसा हुआ। तो अपना एडमिट कार्ड आप लोग प्रॉपर तरीके से चेक करें कि वो डेट आपकी जून की है या जुलाई की है। तो वैसे तो ये घटना आपकी 1-2 दिन और हो सकती है, उसके बाद ये घटना नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि 28 तारीख तक ये घटना होने की प्रबल संभावना है। तो आप लोग इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो अपना एडमिट कार्ड बिल्कुल चेक करके जाएं ताकि आपको वहाँ पे दिक्कत ना आए। तो अब बेवकूफ़ी कहें या मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी हुआ हो, लेकिन उन लोगों को वापस जाना पड़ा इसी वजह से। जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि बाहर दीवार पर टाइमिंग तो आपको पता ही है। सुबह जो टाइमिंग है वो 10 से 1 और फिर शाम को 2 से 5, लेकिन यहाँ पर आपको 8 बजे एंट्री करनी होती है, ये रिपोर्टिंग टाइम है, और इसमें 12 बजे आपको एंट्री करनी है, रिपोर्टिंग टाइम होता है। एक्चुअल टाइम से आधा घंटा पहले गेट बंद कर दिया जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो जब आप देखेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर दीवार पर आपकी जो स्लिप्स हैं या रोल नंबर्स वगैरह हैं वो आपके पेस्ट कर दिए जाते हैं। और इसमें ख़ास बात ये है कि यहाँ पर जब आप अपने रोल नंबर को मैच करें तो मैच करने के साथ साथ कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी। तो उसमें एक नंबर मिलेगा, सीरियल नंबर। ठीक, सीरियल नंबर मैं बताता हूँ क्या होता है। एक्चुअल में ये जो सीरीज चल रही है 1 से लेकर के स्टार्ट हुई थी पहला बच्चा, तो अब तक कितने बच्चों को टाइपिंग कराई जा चुकी है। जैसे मैं बताता हूँ, हमारे बैच में 1681 से लेकर के 1920 तक ये सीरियल नंबर थे। और इससे पहले क्योंकि मैं सुबह के बैच में भी रहा था तो तब भी वो इससे पहले के नंबर थे। तो कुल मिलाकर के एक शिफ्ट में जो बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं वो पिछली बार की तरीके से 240 हो रहे हैं, यानी कि एक दिन में पूरे अगर हम लोग देखें तो 480 बच्चे जैसे कि 2016 वाली टाइपिंग में कराए गए थे। यहाँ पर मैं कुछ बात और भी साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि इन 240 बच्चों की जो टाइपिंग है वो एक साथ नहीं हो रही है। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि हम कितने बजे एंट्री करेंगे, कितने बजे वापस आएंगे। तो साथियों मैं बता दूं आपको यहीं पर कि आप निर्भर करता है कि कितना पहले जा रहे हैं, एंट्री कितना जल्दी ले रहे हैं। तो यहाँ 6 बैचेस बन रहे हैं लगभग, मतलब इनको 6 बैचेस में तोड़ा जा रहा है और फिर उनको शिफ्ट बाई शिफ्ट करके आगे की तरफ निकाला जा रहा है। तो जितनी जल्दी आप अपने डॉक्यूमेंट कवर करके, डॉक्यूमेंट में क्या क्या अभी बताता हूँ मैं, बस वो लेकर के अगर आप जल्दी पहुँच जाएंगे, जल्दी एंट्री ले लेंगे तो आपका पीछा भी जल्दी छूट जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अभी कुछ चीज़ें आगे आएंगी, मैं वो चीज़ें आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूँ ये सारी जानकारी क्योंकि मैं जानबूझ करके सबसे लास्ट बैच में गया ताकि मैं बच्चों की उपस्थिति यानी कि प्रेजेंटेशन, कितने एब्सेंट, वो सब देख सकूँ। और मैंने इसमें देखा भी, तो बैच 6 था हमारा। और फाइनली जब वो लोग कैलकुलेट कर रहे थे
लास्ट में जिनके पास प्रेजेंटेशन की सीट थी, तो उन्होंने जो कैलकुलेट उस समय कर रखा था मैं तब बता रहा हूँ। तो एक्चुअल में हमारे बैच में 240 में से बच्चे प्रेजेंट थे, जो बच्चे प्रेजेंट थे वो थे 164, और 164 बच्चों में से आप देखेंगे कि जो अपसेंट हो गए वो 76। तो जो अपसेंट बच्चे थे वो 76 बच्चे थे। ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, वहीं की जानकारी है जो मैं देख करके आया। हालांकि जब टाइपिंग हो रही थी, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ साथ साथ, तो वो लोग चर्चा भी कर रहे थे कि आज उपस्थिति थोड़ी कम है, यानी कि अपसेंट लोग ज़्यादा हैं। तो अगर एवरेजन भी आप लगाएं तो लगभग 50 से 60 लोग हर बैच से गायब भी हो रहे हैं। तो इतना आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये थी उस दिन की उपस्थिति, उस दिन का सारा डॉक्यूमेंटेशन और वो सब। तो अब यहाँ पे क्या करना है, तो आपको पहले ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका हो जा रहा है यहाँ पे सीरियल नंबर, क्योंकि सबकी टाइपिंग एक ही कक्ष में हो रही है, तो कोई हॉल नहीं देखना, कोई ग्राउंड नहीं देखना, कोई कमरा नंबर नहीं देखना। बस यहाँ पर आपको सबसे पहले जाने के बाद दीवार पे जो लगे हुआ आपकी रोल नंबर्स वगैरह हैं, वहाँ से आपको अपना सीरियल नंबर अपनी कॉपी पे लिख लेना है। जैसे मेरा 1880 था, तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो 1880 अपने उस पर हम ले लेंगे, और फिर ये सीरियल नंबर लेकर के, क्योंकि 240 बच्चों को ऐसे पहचानना, रोल नंबर देखना बड़ी मुश्किल सा काम हो जा रहा है, तो उन्होंने सीरियल नंबर से काम चला रखा है। तो मेरे बैच तक, यानी कि 26 जून के लास्ट शिफ्ट तक 1920 बच्चों की टाइपिंग हो चुकी थी। तो आज 27 तारीख को सुबह से 1921 से आगे शुरू होंगे इस तरीके से। और जो भी काम आपका होना है वो सीरियल नंबर से होना है। तो सीरियल नंबर आप लेकर के जाएंगे, और सीरियल नंबर के बाद आपको एक कोविड फॉर्म मिलेगा। कोविड-19 का डिक्लेरेशन आपको करना पड़ेगा। वहाँ पे आपका बॉडी टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल, वो सारी चीज़ें, लेकिन सब फर्जी एक टाइप का है, क्योंकि फॉर्म आपको दे दिया था डिक्लेरेशन के लिए, और ये डिक्लेरेशन फॉर्म आपको आपके सीरियल नंबर से ही मिलेगा, वरना आपको डांट तो पड़ ही सकती है। तो कम से कम आप अपना सीरियल नंबर साथ में रखें देख करके। तो कोविड-19 का एक डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा, उस पर आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या जानकारी मिलेगी। तो उस पर 5 निर्देश पढ़े हुए होते हैं, और साथ ही आपका जो बॉडी टेम्परेचर है, मतलब इस डेट को, यानी कि 26 जून को इतने बजे आपका बॉडी टेम्परेचर कितना है और ऑक्सीजन लेवल कितना है, वो जांच करके उसमें फिल करना था अधिकारी को। जो कोविड हेल्प डेस्क के ऑफिसर थे वो चेक करते हैं इसको, लेकिन कोई भी चेक नहीं कर रहा था, इंस्ट्रूमेंट साथ में रखे थे। तो वो नॉर्मली जो आपका बॉडी टेम्परेचर है वो सीधे 97 डिग्री फ़ारेनहाइट करके वो सब, और ऑक्सीजन लेवल जितना भी सही है वो भर करके ऐसे ही सिग्नेचर करके वो दे रहे थे। उसमें जो निर्देश थे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहला निर्देश है कि मैंने आरोग्य सेतु अपने फ़ोन में डाउनलोड कर रखा है। दूसरा कि उस में एप्लीकेशन में, यानी कि आरोग्य सेतु में सही जानकारी भर के मैंने अपने आप को सही तरीके से वेरीफाई किया है। तीसरा कि कोई किसी प्रकार का जुखाम, खांसी, गले में प्रॉब्लम, इस प्रकार की कोई समस्या हमें नहीं है, और बिना किसी वजह के आपको पूरे केंद्र में नहीं घूमना है। इस प्रकार के निर्देश उस पर लिखे हुए थे। एक निर्देश मेरे दिमाग से निकल गया, और बाकी तो नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको वही भर करके मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आपको और कुछ वहाँ पे फिल नहीं करना। और ये कोविड वाला जो आपका फॉर्म है, ये अपने एडमिट कार्ड के साथ, क्योंकि साथियों आपकी एंट्री तभी होगी जब आपका एडमिट कार्ड प्लस कोविड-19 डिक्लेरेशन का फॉर्म आपके हाथ में होगा। तो आप बिना किसी देर करके सबसे पहले अपना सीरियल नंबर अपने एडमिट कार्ड पे नोट कर लें और पता कर लें, क्योंकि ये कोविड-19 का जो डिक्लेरेशन फॉर्म है ये पीछे मिलता है। तो आपको घूम करके पीछे जाना पड़ेगा, जो नई बिल्डिंग अभी कंस्ट्रक्ट हो रही है। तो यहाँ से तो नहीं पता चलेगा, वहीं पे मिल जाएगा। तो ये काम आप कर लीजिएगा, और उसके बाद आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी। तो काफ़ी ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपना कोविड-19 डिक्लेरेशन नहीं रखा था, सीधे पहुँच गए थे, तो उनको बाद में ही नंबर आया। तो मैं तो जानबूझ करके बाद में गया था कुछ चीज़ों की जानकारी जुटाने के लिए, लेकिन आप लोग ऐसा ना करें तो ज़्यादा सही है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जब आप कर लेते हैं तो फिर आपको एंट्री दे दी जाती है, और फिर एक एक करके आपको 5 रूम्स में घुमाया फिराया जाता है। तो अब मैं एक एक करके तो नहीं बता रहा कि क्या क्या है, तो आप समझ सकते हैं इसमें अलग अलग प्रकार के काम होते हैं। जैसे आपका जब आप पहले रूम में जाते हैं तो कोविड-19 वाला जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो तो आपका सबमिट हो जाता है, और इसके अलावा एक और डिक्लेरेशन फॉर्म आपको मिल जाता है। ये डिक्लेरेशन फॉर्म आपका टाइपिंग के समय जमा होता है। इसमें आपका कौन सा फ़ॉन्ट आप लोग ले रहे हैं, ठीक है, शिफ्ट कौन सी है आपकी, और उसमें ये समझ लीजिएगा कि
जो और जानकारियाँ हैं वो ली जाती हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें ये भी जानकारी रहती है कि आपने जो कीज़ हैं वो चेक कर ली हैं, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपके हिसाब से सेट रहेंगी। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो डिक्लेरेशन हो गया और बायोमेट्रिक आपका हो जाता है इसी दौरान इन 5 कमरों के हिसाब से। और प्रेजेंटेशन फॉर्म आपका वहीं पर सिग्नेचर कराए जाते हैं कि आप प्रेजेंट हैं। तो आपको अपनी सीरियल नंबर के हिसाब से, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सीरियल नंबर अपना ज़रूर याद कर लीजिएगा, एक बार को आपका नंबर याद हो या ना हो, तो सीरियल नंबर के हिसाब से आपका सारा काम वहाँ पे होने वाला है। और जब ये सारे काम आपके प्रेजेंटेशन, डिक्लेरेशन, बायोमेट्रिक और ये सब हो जाते हैं तो फिर आपको टाइपिंग के लिए 5वें रूम में भेज दिया जाता है। ये सब जब कर दिया जाता है तो फिर आपको टाइपिंग हॉल में क्या होता है कि एक्चुअल में जो बैठने का तरीका है, एक्चुअल में अगर वो ऐसे कह दें कि कोई भी जाकर के कहीं भी बैठ जाओ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि लोग अपने हिसाब से चूज़ी होते हैं। तो सामान्य तौर से एक एक व्यक्ति को इंडिकेट करते रहते हैं कि वहाँ बैठ जाइएगा, वहाँ बैठ जाइएगा। तो आप अपने हिसाब से भी बैठ सकते हैं और वैसे भी आप देख सकते हैं कि कहाँ बैठना है। कीबोर्ड अपने हिसाब से सेट करें। कीबोर्ड का इशू और था जो बच्चों ने उठाया, तो बात सेम है, जो बच्चे पहले से ही जानकारी जुटा रहे हैं तो वो सारी चीज़ें। तो ज़्यादातर जो कीबोर्ड्स हैं वो एसर के हैं, लेकिन मैं जानबूझ करके लॉगिटेक कंपनी का कीबोर्ड था, मैं उस पर बैठा। लेकिन कुल मिलाकर के कीबोर्ड कोई सा भी हो, मैं अभी यही मानता हूँ, अगर आप स्किल्ड हैं और आप तैयारी करते हैं अच्छे से तो सॉफ्ट कीबोर्ड होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो प्रोडोट का है, एसर का है या किस कंपनी का कीबोर्ड हमारा है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं चेयर की। 1 सेकेंड रुकिएगा, मैं 1 सेकेंड बस। डिस्टरबेंस के लिए साथियों सॉरी। चेयर यहाँ से आप लोग स्किप करके आगे निकाल सकते हैं। चेयर में आप अपने हिसाब से, क्योंकि वो राउंड करने वाली चेयर है वो तो आप लोगों ने देख ली, इस पर मैं कोई चर्चा नहीं करने वाला। ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। रखने की बात है, कीबोर्ड आप ऊपर रखें या नीचे रखें, अपनी मर्जी पर निर्भर करता है। मैंने नीचे रख करके टाइप किया था। और हाँ, मैं यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ, जब आप टाइपिंग कीबोर्ड ले रहे हैं, ठीक है, तो कई बार बच्चे क्या होते हैं कि हेजिटेशन के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि आपके कीबोर्ड के नीचे 2 स्ट्रिप भी होती हैं, जिससे आप कीबोर्ड को थोड़ा सा तिरछा कर सकते हैं अपनी तरफ। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ये कीबोर्ड में थोड़ी पीछे की तरफ होती हैं, तो उन कीज़ को आप निकाल लें ताकि कीबोर्ड का झुकाव आपकी तरफ हो जाए, तो उससे और ज़्यादा आसानी हो जाती है थोड़ी सी काम को करने में। तो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से ध्यान रखिएगा, बाकी कोई यहाँ पे समस्या होने वाली नहीं है, सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। तो ये तो हुई नॉर्मल सी बातें जो इधर उधर की थी। अब मैं कुछ आपको और भी जानकारी देने की कोशिश करूँगा जो मैंने बच्चों के साथ कलेक्ट की है। तो पहली बात तो ये कि मैं ऐसे कई लोगों से मिला जो वर्तमान में यूपी पुलिस में हैं। तो यूपी पुलिस वाले जो कांस्टेबल हैं, तो कई लोगों से तो मेरी बात ही हुई, क्योंकि मेरे खुद साथी 2-3 मिल गए थे और वो खुद कांस्टेबल थे। तो आप समझ सकते हैं कि कांस्टेबल 5-6 लोगों को तो मैं डायरेक्टली मिला क्लासरूम में और वैसे, और वो लोग बता रहे थे कि हमारे और भी साथी हैं जिनको अभी छुट्टी नहीं मिली, या फिर जिन लोगों को अभी टाइपिंग नहीं देनी है, इस प्रकार से, या उनके बैच के लोग दे करके चले गए हैं। तो कुल मिलाकर के यूपी पुलिस वाले बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार की परीक्षा को दे रहे हैं, क्योंकि पे ग्रेड का हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यूपी पुलिस की जो जॉब है वो हैक्टिक भी है, इस वजह से वो स्विच करने के लिए ये काम कर रहे हैं। हालांकि और कोई परीक्षा के व्यक्ति मैंने नहीं देखे। और इसके अलावा जो बच्चे हैं वो आपको मिलेंगे 2016 वाली भर्ती जो जूनियर असिस्टेंट की है, वो लोग भी अभी इसी में शामिल हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का, क्योंकि अभी 4000 लोग हैं, क्योंकि वो फाइनल नहीं हुए हैं, उन्होंने टाइपिंग भी दी है, सारा काम कराया है। तो जब तक ये लोग, इनमें से 4000 लोगों में से भी काफ़ी लोग, क्योंकि ऐसे में 3-4 लोगों से मिला जो 2016 की परीक्षा दे कर के आए थे और उसके बाद इसमें भी भाग ले रहे थे, तो ये भी सारी चीज़ें मिली। और मैक्सिमम एक चीज़ और मुझे कंक्लूजन थोड़ा सा मिला कि जो ज़्यादातर बच्चे हैं थोड़े से एजेड वाले, उनका एकेडमिक मेरिट लो है।
ठीक है। तो अभी किसी भी प्रकार की जो कट ऑफ वाली बात चल रही है कि कट ऑफ बढ़ेगी घटेगी, किसी प्रकार का कोई अंदाज़ा आप लोग अभी निष्कर्ष पर ना पहुँचें, न लगाएं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जो करने वाले हैं। एकेडमिक मेरिट में जितने लोगों से मिला सामान्य तौर से, तो उनका इंटर और ग्रेजुएशन दोनों में सेकंड क्लास, तो ऐसे 9-10 लोगों से मैं मिला। तो कुल मिलाकर के ये कह लीजिएगा, या तो इत्तेफाक रहा हो मैं उनके साथ मिला जिनकी एकेडमिक मेरिट लो थी, या फिर कुछ और कारण, ज़्यादातर लोगों की इसमें सेकंड क्लास है या थर्ड क्लास है, ऐसा भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के चीज़ें हैं कि नहीं हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैक्टर करने वाली है 2019 की हमारी इस टाइपिंग परीक्षा में। तो ये हुई सारी जानकारी यहाँ तक की, और टाइपिंग करने के बाद आप लोग आउट हो जाते हैं और आपका काम हो जाता है। और इसके अलावा जो भी जानकारी है, पैसेज कैसा आया, लोगों के ये भी सवाल थे। तो पैसेज मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर चुका हूँ और उसको मैं पिन कर चुका हूँ। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप पे जाएं और वहाँ पे वो पिन किया हुआ है हिंदी का पैसेज। डायरेक्ट वो तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल उससे मिलता जुलता, उसी के कंटेंट, उसी के वर्ड, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे दे दी है। इंग्लिश पैसेज कोविड-19 पे जुड़ा हुआ था, तो कोविड-19 का कोई भी पैसेज आप कहीं से भी उठा करके कर सकते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और हाँ, लास्ट में एक बात और, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, इतना ज़्यादा मैटर हैवी नहीं है, आप लोग कर सकते हैं और बिल्कुल कर सकते हैं। चलिएगा, आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर उपस्थित हूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।